मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहने चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या ना करें, क्योंकि कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते रहते हैं। इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके परिवार के सुख पर, शिक्षा और संतान सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल या लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2023। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। और आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति बुध हैं, जो कि यहाँ त्रिकोण भाव में बैठ करके वापस लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ये स्थिति बहुत सुखद है। फरवरी 2023 में आप में से जो लोग एजेंसी बिजनेस में, मार्केटिंग में या कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं या ट्रेडिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए फायदेमंद स्थिति ज़्यादा है। जो लोग घूम घूम करके अपना काम करते हैं, चाहे इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं, मार्केटिंग वाले हो सकते हैं, लाइसेंसिंग वाले हो सकते हैं, लोन देने वाले लोग हो सकते हैं, उन लोगों के लिए फरवरी 2023 बहुत अच्छे ढंग से इनकम करने का है। तो साथ ही साथ आप यात्राओं से भी फायदा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे और इन्वेस्टमेंट से भी आपको बहुत अच्छी आमदनी होने वाली है। जिन लोगों को किराए की प्रॉपर्टी से आमदनी चाहिए, उन लोगों को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बहुत समय से यदि आपको कोई प्रॉपर्टी ऐसे ही पड़ी है और उसमें आप किराएदार ढूंढ रहे थे, तो फरवरी में वो स्थिति आपके सामने आ सकती है, अर्थात आपकी प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ सकती है। आपके लिए इनकम की बात जो आगे बढ़ सकती है, इनकम जनरेट होने की स्थिति बढ़ सकती है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेटर है। फरवरी 2023 में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ सेम रहेगी, अर्थात जो आप मेहनत करेंगे, जितनी आप एफर्ट करेंगे उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग फिक्स जॉब में, उनको अपना खुद का ही कामकाज को बहुत सही ढंग से टैकल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये समय जब आपका जो इंक्रीमेंट होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, उस समय आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो अपनी परफॉर्मेंस को स्टेबल बनाए रखिए, अर्थात उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का, गेन का यहाँ पर समय काल है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग जो अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत शानदार है। तो आप में से जो लोग यूट्यूबर्स हैं, कोई चैनल चलाते हैं, अपने अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। आप कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, तो आपके लिए बहुत शानदार स्थितियां हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए या अपने आप के गेन की या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप सक्सेस की। यहाँ पर आपको अपना बकाया पैसा भी मिल सकता है और बहुत अच्छी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद बनी हुई है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। फरवरी 2023 में आप चाहें तो प्रॉपर्टी मार्केट में या फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, चाहे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, और आप चाहे तो जिंक पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी पर या केसर पर, पीली दालों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका स्टॉक कर सकते हैं। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग गोल्ड पर, हल्दी पर, केसर पर, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर हरी दालों पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पीली दालों के साथ साथ। जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को टेलीकॉम कंपनियों पर, मार्केटिंग कंपनियों पर, कंसल्टेंसी कंपनियों पर, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कंपनियां या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित जो भी कंपनियां हो या एजुकेशन का कोई स्टार्टअप हो, उस पर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। यह आपको फ़ायदा देने वाली स्थिति आएगी। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। 17 जनवरी 2023 से शनि जब से कुंभ राशि में आए, शनि की दृष्टि आपकी राशि से सुख भाव पर है। तो साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है अपने खुद के भाव पर। तो ऐसी स्थिति में अब आपको जो घर की स्थितियों में विरोधाभास दिखाई देगा, आपकी बात के
ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। जो लोग आपके घर वाले आपकी बात बिना किसी विरोध के मान जाते थे, अब उसमें ही कमियां निकालेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको साइड में किया जाएगा। फाइनेंशियली आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिकल होना होगा। जो कोई आपसे सपोर्ट मांगता है उसको ही सपोर्ट कीजिए, या फिर आप अपनी जिम्मेदारी समझ करके या आप अपना दायित्व समझ करके सब कुछ करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। यहाँ पर आपको संघर्ष का सामना करना ही पड़ेगा। और जो लोग अपने पारिवारिक मामलों में कोई भूमि से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद है, उसमें आपको बैकवर्ड जाना चाहिए, उसमें आपको एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पर नुकसान आपको होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरे बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, एंड में आप अपनी बात बोल दीजिए। स्टार्टिंग में अपनी बात मत बोलिए या हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। आपको जो फैसला करना है वो कर दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो कि राशि से 8th हाउस में विराजमान है, एक त्रिकोण का अधिपति होकर के, लेकिन स्वग्रही है। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उससे ज़्यादा बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से 12th हाउस पर, 2nd हाउस धन और संपत्ति पर और परिवार के सुख पर है। यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल होंगे। लेकिन शिक्षा की जहाँ तक बात करें तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। उससे ही आप अपनी स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। फरवरी 2023 में आपको बार बार डिस्टर्ब होना पड़ सकता है, एंग्जाइटी आपको घेर सकती है, बहुत गुस्सा आ सकता है, या फिर आपका ध्यान भंग हो सकता है, कंसंट्रेशन आपका बहुत यहाँ पर आप प्रॉब्लम दे सकता है। फालतू संगति आपको परेशान कर सकती है या आपका समय खराब कर सकती है, उससे आपको बचना पड़ेगा। फरवरी 2023 में आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स के या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। जो लोग IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के या एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ जो लोग कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग से संबंधित कोई भी कोर्स कर रहे हैं या लॉ से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए संभावना अच्छी है। लेकिन जो लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने से ही पॉजिटिव फल मिलेगा, या आपको ज़्यादा मेहनत करने से ही आपका कामकाज आगे चलेगा। नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए या जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो फरवरी 2023 में संतान आपको जिद या गुस्सा बताएगी या फिर फालतू एक्टिविटी में अपना समय खराब करेगी, उससे संबंधित आपको चिंता सवार हो जाएगी या आपको परेशानी आएगी उनको अपनी समय को गंभीरता से हैंडल नहीं करने को लेकर के। क्योंकि एक एज होती है जहाँ पर आपकी मेहनत की हुई आपको ज़िंदगी भर याद रहती है, और इस समय अगर आपने अपना समय वेस्ट कर दिया तो वो समय दोबारा नहीं आता। आपका साल खराब हो सकता है, आपके ऊपर कोई फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं या आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, जिसको ज़िंदगी भर में ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी पेरेंट्स हैं अपनी संतान के ऊपर ध्यान रखिए, समझाइए, और मान लीजिए हो सकता है सख्ती करनी पड़े तो सख्ती भी करनी चाहिए, उससे भी इनकार नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव में सूर्य विराजमान है। 6th हाउस में कोई भी पापी ग्रह या कोई भी क्रूर ग्रह, गर्म ग्रह शुभ फल देता है, चाहे वो शत्रु राशि का हो, चाहे वो मित्र राशि का हो, उच्च राशि का हो। तो सूर्य यहाँ पर शुभ माने जाएंगे और सूर्य आपकी राशि के अधिपति है। लेकिन यहाँ पर हेल्थ की अगर बात करें तो आपको फरवरी 2023 में जो एलर्जी, जो इन्फेक्शन होते हैं, सर्दी खांसी जुकाम या माइग्रेन का दर्द या दांतों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आपको बार बार इन्फेक्शन से परेशानियाँ हो सकती है। बहुत से लोगों को देखा जाता है सर्दी के मौसम में बलगम की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो किन्हीं लोगों को जो एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है, या उनकी पाचन क्रिया बहुत मंद हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग नहीं है उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी स्थिति में एलर्जिक इन्फेक्शन से संबंधित आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉब्लम आएगी वो यहाँ पर जो डायबिटिक हैं या यहाँ पर आपको पेट और आंतों से संबंधित समस्याएं ज़्यादा परेशान करेगी। तो जो डायबिटिक है उनके लिए परेशानियां ज़्यादा है, और जो महिलाएं गर्भवती है
उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और जो डायबिटिक है उनको तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, या फिर जो भी डॉक्टर ने बोला हुआ है उसका 100% पालन करनी पड़ेगी। अपना दिमाग नहीं चलाएं या खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति शनि है जो कि स्वग्रही हैं, और सप्तम भाव में इस समय शुक्र विराजमान है। तो 15 फरवरी तक स्थितियां ज़्यादा वीक है, ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि शनि विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। सप्तम भाव में शनि शुभ नहीं माना जाता है, और सप्तम भाव में शुक्र भी शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कारको भावनाशा है। उसके अनुसार शुक्र सप्तम भाव का भोग सुख का कारक होता है, शुक्र यहाँ पर शुभ नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वाद विवाद ज़्यादा होंगे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, या समझाइश ज़्यादा करनी पड़ेगी, बात का बतंगड़ ज़्यादा बनेगा। और शनि सप्तम भाव में शुभ नहीं माना जाता है, तो वो जिद, गुस्सा, आवेश, या जो एक बात के ऊपर अड़ जाने की स्थिति होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर के, या आपको बहुत सोच समझ कर ही बातचीत करनी पड़ेगी, या सोच समझ कर ही उस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अन्यथा आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम स्पष्ट दिखाई देती है। उसको आपने जो भी उपाय कर सकते हैं उस उपाय को करके ही ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे सबसे पहले। और सेकंड, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो स्त्रियां हैं वो शिव गौरी कवच धारण करें, और जो पुरुष हैं वो या तो कामदेव यंत्र की अंगूठी पहने या पेंडल पहने, और या फिर काम अनंग कवच धारण कर सकते हैं। अपने बेड के पास साइड टेबल पर संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रखें, जिससे कोई भी ग्रह जो चेंज होगा आपके माइंड पर सबसे पहले असर डालता है, उसके बाद में आपकी शरीर पर असर डालता है। तो उन ग्रहों का असर नहीं होगा या कम असर होगा, उससे आप राहत पाएंगे। तो ये उपाय, छोटे छोटे उपाय करके भी आप अपनी गृहस्थी को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई बात को खराब मत होने दीजिए, उस बात को नेगेटिव वे में मत जाने दीजिए, उसको ठीक ढंग से रोकथाम कर सकते हैं। समझदार बन के दोनों को दिखाना पड़ेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, यहाँ पर मुझे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई भी बात जम नहीं पाएगी या फाइनल होने की स्थितियाँ नहीं है। जिन लोगों के फरवरी में विवाह के योग बने हुए हैं, विवाह की डेट फाइनल हुई है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी में नहीं जाना है, कोई भी ऐसी बातचीत नहीं करनी है जिससे माहौल ख़राब होकर के वो जो रिश्ता है वो टूटने के कगार पर आ जाए। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्थिति ऐसा ही वातावरण को जन्म देती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। राशि से पंचम भाव से विचार किया जाता है इसका, साथ ही सप्तम भाव और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको डिस्टेंस मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यर्थ के दोषारोपण आप पर लग सकते हैं, या आप छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में झगड़ सकते हैं, विवाद गहरा सकता है और उसमें दोस्ती टूट सकती है, या फिर आपके ऊपर ही व्यर्थ के एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। उससे आपको बचना पड़ेगा, और बचने का एक ही साधन है कि डिस्टेंस मैनेज करें। और जब भी राशि से आपकी राशि से पांचवां चंद्रमा हो, उस समय हमेशा मैं बोलता हूं कि आप में से जो भी लोग मोहवश, बुरी आसक्तिवश, दुर्भावनावश आप खुद किसी से मिलने जाते हैं या किसी को मिलने बुलाते हैं, तो आप साजिशों का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी तीसरे के कारण आपके ऊपर वो आघात हो सकता है, या आपको दोषी ठहराया जा सकता है, आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, और आपके ऊपर लीगल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत थोड़े शब्दों में मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको आपने बहुत बड़े स्केल में समझना पड़ेगा, और उससे अवेयर रहना पड़ेगा। और अवेयर रहने का मतलब है थोड़े समय तक, जस्ट एटलीस्ट आप 12 मार्च तक अवेयर हो जाइए, उसके बाद में स्थितियाँ वापस ठीक बन जाएंगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इनके लिए राशि से 10th हाउस आपका कर्म भाव जिम्मेदार होता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। शुक्र इस समय राशि से 7th हाउस में जिम्मेदार है, 7th हाउस में स्थित हैं, और राशि से 10th भाव में मंगल विराजमान है। मंगल को यहाँ पर दिग्बली माना जाता है, और मंगल इस भाव में कुल दीपक योग वाली स्थिति पैदा करता है। 7th भाव में शनि की स्थिति सस योग को बना रही है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी बनी हुई है। जो लोग भी लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मार्केट या फिर होटल रेस्टोरेंट का कामकाज करते हैं, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का काम करते हैं, उन लोगों के लिए फरवरी
जो तेजी से बहुत बड़े वॉल्यूम में काम करने का है, या फिर आपको कुछ न कुछ प्रोडक्ट की एजेंसियां मिल सकती है, उसके लिए आपको हाथ पैर मारने चाहिए। जो लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए सुपरवाइजर हैं या सप्लायर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। शादियों का सीजन फरवरी में और मार्च में देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक का काम करते हैं, या वो लोग जो टेंट हाउस का काम करते हैं, या डीजे का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, या वो लोग जो ब्यूटी पार्लर से संबंधित कोई काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत व्यस्तता का है। आपका कामकाज भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको रिकॉग्निशन भी अच्छी मिलेगी, अर्थात आपको नेम फेम मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में दिल खोल करके मेहनत कीजिए। ये समय काल हमेशा सीमित होता है जब आप बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज कर सकते हैं। ज़्यादा कामकाज का मतलब है ज़्यादा नाम कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना, और हर व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत करके पैसा ही कमाना चाहता है, यश कमाना चाहता है, अपने परिवार को पालना चाहता है, सुख शांति समृद्धि पाना चाहता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। और स्पेशली वो लोग जो लाइजनिंग का काम करते हैं, यहाँ पर वो लोग बहुत बड़े वॉल्यूम में कामकाज पाएंगे। तो जॉब में जो लोग हैं उनके लिए स्थितियाँ नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ कंफर्टेबल बनी हुई है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ेंगे, और जो लोग बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क लेकर के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस रिस्क का रिटर्न बहुत शानदार मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कामकाज के मामले में आप बहुत खुशकिस्मत रहने वाले हैं, तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल फरवरी 2023 के उपायों की। फरवरी 2023 में आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति आपकी राशि कुंडली से त्रिकोण के भाव के स्वामी भी है, अर्थात शिक्षा और संतान भाव के स्वामी भी है, तो अष्टम भाव के स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय करके शिक्षा संतान भाव में आप बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, या आप चिंता से दूर हो सकते हैं, सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो उसके लिए नित्य विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। जो लोग पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं उन्हें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करना उसमें से एक है। और जो लोग अपने घर में ही पूजा पाठ कर सकते हैं वो विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। और जब भी आपको समय मिले ये मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो आप पाठ कर सकते हैं। सबसे छोटा उपाय भी मैंने आपको बता दिया, बड़े से बड़ा उपाय भी मैंने आपको बता दिया है। और हर थर्सडे को आप पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों के अंदर स्ट्रेंथ है, पावर है, और रत्न हमारी कामना पूर्ति करने में सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उपरत्न भी धारण करके फायदा तो उठाया जा सकता है। तो हर व्यक्ति हीरा नहीं पहन सकता, लेकिन जरकन तो पहन ही सकता है। तो अमेरिकन डायमंड पहन का भी कुछ % तो फायदा उठाया जा सकता है। और इसीलिए इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति ज्योतिष का फायदा उठा सके, रत्नों का फायदा उठा सके, इसलिए आप अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, मूंगा, माणिक्य और पुखराज रत्न या उसका उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट होता है। और हमेशा अपने शरीर का सुख, अपने बुद्धि बल या कैरियर का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त करने के लिए भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट धारण किया जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र भी लगा देते हैं, जिससे इस लॉकेट को और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सके और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला या उपयोगी बनाया जा सके। साथ ही आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों का, धन योगों का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो लोग सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। इसमें 4 उपरत्न होते हैं या 4 रत्न होते हैं जो आप धारण करके अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बना करके फाइनेंशियली फायदा उठा सकते हैं या फाइनेंशियली अपनी कामना पूरी कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल फरवरी 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। एक राशि के तो करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो हर किसी पर यह राशिफल समान रूप से घटित हो जाए ये संभव नहीं है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली से जब आप कोई भी राशिफल देखेंगे, गोचर देखेंगे, उसमें आपकी जन्म कुंडली की डिग्रियां भी होगी, दशा भी होगी, अंतर्दशा भी होगी, प्रत्यंतर दशा भी होगी, आपकी कुंडली के योग या दुर्योग भी मायने रखेंगे। तो इन सभी के संदर्भ में आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए।
और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। चाहे आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं और या फिर घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं पर बात करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या फिर आपकी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में ऑफिस टाइम जो होता है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, ठीक, आप उस समय फ़ोन करेंगे तो हमारे टीम मेंबर आपको रेस्पॉन्ड करेंगे, अर्थात उस समय ऑफिस में कोई न कोई होंगे जो आपको सर्व करेंगे। आने वाले समय में 28, 29 और 30 जनवरी को मैं कलकत्ता शहर में रहूँगा आपसे मिलने के लिए, और 31 जनवरी से लगा करके 2 फरवरी तक मैं मुंबई शहर में रहूँगा आप ही से मिलने के लिए। तो जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, अर्थात अपनी कंसल्टेंसी के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, वो लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बिना अपॉइंटमेंट के मिलना संभव नहीं है। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।